लास्ट क्लास में लर्निंग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और लर्निंग के साथ साथ हम बता रहे थे कि लर्निंग के अंदर हम कैसे री इन्फोर्समेंट करते हैं, यानी कि कैसे हम अवार्ड करते हैं या आपका इन्फोर्समेंट का टाइप बताए थे कि 4 टाइप से हम इन्फोर्समेंट करते हैं, जिसमें कि 2 जो होता है वो आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए होता है, और जो बाकी का लास्ट का जो 2 होता है वो क्या होता है कि जो अनवांटेड या जो हम नहीं चाहते हैं जो बिहेवियर, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है। तो इसमें क्या पहला जो 2 था उसका मैंने बात किया था, तो वो 2 क्या था आपका पॉजिटिव इन्फोर्समेंट था और निगेटिव इन्फोर्समेंट था, जो कि क्या होता है आपका बिहेवियर में मॉडिफिकेशन के लिए होता है। इस टाइप का अवार्ड या रिवार्ड या हम जो इन्फोर्समेंट करते हैं। और जो लास्ट का जो 2 था पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन क्या हुआ कि जो हमने रिवार्ड दिया था उसी को हमने फिर वापस ले लिया, क्या। तो ये क्यों किस लिए था, ये प्रिवेंट करने के लिए या इसको रोकने के लिए या बचाने के लिए, जो आपका जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है या जो कि आपका अनवांटेड बिहेवियर है, ठीक है। तो ये आपका मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप कैसे लर्निंग के अंदर आप रिइंफोर्समेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि लर्निंग का एप्लीकेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कैसे इसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो कुछ जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का जो टेक्निक है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो टेक्निक है या आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन का जो टेक्निक है उसका हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है कि लॉटरीज का यूज करना ताकि एब्सेंटिज्म को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो पहला जो टेक्निक है यूज ऑफ लॉटरीज टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म, ठीक है। तो लॉटरी का हम कैसे यूज करके एब्सेंटिज्म को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्टिव प्राइजेस जो है वो हमें इंक्लूड करना चाहिए लॉटरी में। उससे क्या होगा कि हम एब्सेंटिज्म में हम रिडक्शन को हम कम कर सकते हैं या इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि हम कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस रखें और उसको लॉटरी के अनुसार रखें, और उससे क्या हो कि हम फिर एब्सेंटिज्म को हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखा गया है कि जो एब्सेंटिज्म होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो तब नहीं होता है जब जो अगर एवं स्कीम के साथ हम चलते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ऐसा हम स्कीम रखते हैं तो वहाँ पे क्या है कि कोई एब्सेंटी नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड कर चुका होता है कि जो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसका कोई भी एब्सेंटिज्म नहीं होता है, वो कभी भी एब्सेंट नहीं होगा, तभी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब लॉटरी में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब वो कभी ऐसा कभी सिचुएशन ही ना हो जबकि वो एब्सेंट रहा। ये क्या हुआ कि आपका लॉटरी का यूज करके हम एब्सेंटिज्म को हम कम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो वर्क में रेगुलरली अटेंड करते हैं, क्योंकि उनको लॉटरी में पार्टिसिपेट करना होता है, इसलिए क्या करते हैं कि फिर वो काम में डेली आते हैं और अपना बिहेवियर में भी मॉडिफिकेशन लाते हैं। अगर वो एबसेंट होते हैं या अपना बिहेवियर उनका कुछ लेजीनेस है या ऐसा है तो उस चीज़ों में वो क्या है कि मॉडिफिकेशन लाते हैं। एब्सेंटिज्म क्या होता है कि बहुत हद तक इसे रिड्यूस हो जाता है और वर्कर्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगता है वर्कर्स के अंदर, और उससे क्या होता है फिर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है वर्क पे वर्सेस सिक पे, ठीक है। 2 तरह का पे होता है, वर्क पे वर्सेस सिक पे, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि लीव का पॉलिसी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम बीमार पड़ गए हैं मर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि एकदम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको आना ही है, ठीक है। उसके अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो जाता है कि आपका हेल्थ एकदम खराब डिटोरिएट कर गया है, तो उस केस में आप तो कहीं भी चलने फिरने की स्थिति में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है लीव पॉलिसी होता है, ठीक है। लीव के को छोड़ करके बात किया जाए तो कुछ सिक लीव का भी बात होता है, मतलब सिक लीव को बीमार पड़ गया लीव पॉलिसी तो जैसे आप कुछ को कैजुअल लीव चाहिए, किसी को प्रेजेंट पे मतलब कहीं टाइम स्पेंड करना है, मतलब साल में कैजुअल लीव टाइप का मिलता है, ठीक है। तो वो सब सीएल तो होता ही है, उसके साथ साथ आपका मेडिकल लीव या सिक लीव जो बात कर रहे हैं उसको भी आपका होता है, ठीक है। वो किस लिए होता है क्योंकि आप कहीं भी बीमार पड़ सकते हैं और आपका इसका प्रोविजन आपको दिया जाता है। कुछ दिन का होता है आपका सिक लीव होता है, साल में आपको मिलता है, ठीक है। देखा गया है कि ज्यादातर एम्प्लॉय क्या है कि इस लीव का यूज करते हैं, ठीक है, बिना मतलब का, मतलब अगर वो सिक है तब भी नहीं है तब भी ऐसा कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका सर्विसेज जो है उतना दिन के लिए फिर वो नहीं ले पाता है, ठीक है। तो फिर जो सिक लीव होता है मेडिकल लीव होता है तो कई बार देखा गया है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो इसका गलत तरह से यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो बीमार नहीं भी है तभी उसका वो यूज कर लेते हैं, ठीक है, या अदरवाइज उसका वो यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका वो यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर सिक लीव है, अगर कोई सिक लीव में भी क्या है बीमार नहीं पड़ा है और वो आके काम करता है, अगर उसको हम क्या करें कि उसका पेमेंट जो है उसको कन्वर्ट कर दे बोनस के रूप में किसी हद तक, तो क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है वो क्या करेगा कि
उस बोनस को लेने के या फाइनेंशियल बेनिफिट जो उसको मिल रहा है उसको लेने की कोशिश करेगा और एब्सेंट नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो ठीक या बीमार पड़ने का बहाना न बना करके वो कभी एब्सेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का जो पॉलिसी है वर्क पे वर्सेस सिक पे वाला, ये पॉलिसी भी काफी हद तक क्या होता है कि आपका एक तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज करता है एम्प्लॉय का, और इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर नहीं होता है। मान लीजिए आप नहीं किसी दिन आइएगा, आप किसी प्रोडक्शन मैनेजर है या प्रोडक्शन इंजीनियर है किसी यूनिट पे, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, आप किसी दिन नहीं आएगा तो क्या होगा, उस दिन प्रोडक्शन तो अफेक्टेड होगा ही होगा ना। क्योंकि एक तो आपका होना चाहिए वहाँ देखने के लिए कोई ऐसा एम्प्लॉय या कोई ऐसा जिस लेवल पे भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फिर पोस्ट को वैकेंट रखिएगा एक दिन के लिए, तो वहाँ पे काम क्या होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि जो सिक लीव है उसका मिसयूज अगर ना हो, इसलिए क्या है कि उसको अगर हम कन्वर्ट कर दें बोनस में या किसी रूप में, कि अगर वो एम्प्लॉय दिन आता है तो फिर उससे क्या होगा कि हमें जो फायदा होगा या बेनिफिट होगा। ठीक है, तीसरा जो हमारा जो तरीका है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन का या एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कह सकते हैं, तो वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो क्या है कि सिस्टमेटिकली रन करना चाहिए और प्री प्लान्ड मैनर में भी रन करना चाहिए। ठीक है, जो जो भी है इसको, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को देख रहा है या उसको वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है कि वो एम्प्लॉय से उसे पूछना चाहिए कि उसका एक्सपेक्टेशन क्या है वर्कर्स का मैनेजमेंट के प्रति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो उसे दो चीज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, दो से जो एम्प्लॉय का एक्सपेक्टेशन है, तो दो एक्सपेक्टेशन उससे सुन के बहुत उसको खुशी होता है। तो पहला एक्सपेक्टेशन क्या है कि उन्हें ट्रेन किया जाए प्रोफेशन के अनुसार, इससे क्या हो कि वो जो नेक्स्ट या हायर जॉब है पोजीशन उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑथर है जिसने भी मतलब बुक अगर जिसने लिखा है, तो उससे कहना है कि वो जो है उसने अगर एम्प्लॉय से पूछा है जा करके कि उसका किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मैनेजमेंट के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, या वर्कर के लिए क्या, वर्कर का मैनेजमेंट के प्रति क्या एक्सपेक्टेशन है, तो इसे इस बात से सुन के बहुत खुशी होता है कि उसे दो एक्सपेक्टेशन का सुन के बहुत खुशी हो रहा है। तो पहला एक्सपेक्टेशन क्या है कि जिस चीज के लिए उसे मतलब उसे वो ट्रेनिंग चाहिए, जो पहला एक्सपेक्टेशन है अपने प्रोफेशन के लिए, जिससे क्या हो कि वो नेक्स्ट या हायर जॉब जो है पोजीशन है उसको वो एक्वायर कर पाए या ले पाए। दूसरा एक्सपेक्टेशन जो है वो है कि इम्प्लॉय जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जितना भी इंटाइटलमेंट है, यानी कि जितना भी उनको जो चीज मिलना चाहिए, जो पेमेंट मिलना चाहिए, वो उन्हें समय पे मिलना चाहिए, टाइम पे पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा कि ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी एम्प्लॉय के प्रति, अगर वो टाइम से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होना चाहिए कि बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, सोशल लर्निंग थ्योरी भी अप्लाई होना चाहिए, रोल मॉडल डिस्प्ले भी ट्रेनिंग के दौरान होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग के साथ ही साथ क्या है कि ये इनरिच वैल्यू सिस्टम को भी मजबूत करना चाहिए, इनरिच करना चाहिए, नया वे ऑफ लाइफ को एडिप्ट करना चाहिए, नए लाइफ कॉन्सेप्ट को और ऐसे एथिक्स को डेवलप करना चाहिए जो कि लाइफ के पे आपका बेस्ड हो, लाइफ के अप्रोच पे आपका बेस्ड। ठीक है, जापानीज जो है उन्होंने प्रिसाइजली ऐसा एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है और उन्हें वो सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट में उसका वो यूज करते हैं। ठीक है, तो जापानीज ने क्या किया है कि ऐसा एक उन्होंने वैल्यूज बेस्ड या आप कह सकते हैं वैल्यू सिस्टम बेस्ड उन्होंने एक ऐसा थ्योरी डेवलप कर लिया है एग्जैक्टली या प्रिसाइजली बात करें तो, और उन्होंने वो सोशल लर्निंग में उसका बहुत ज्यादा वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट था। चौथा जो था हमारा था वो था मेंटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, मेंटरिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड लेफ्टिनेंट जो होता है आर्मी रेजिमेंट का, ठीक है, उससे अगर पूछा जाता है कि वो उसने रेजिमेंट को क्यों ज्वाइन किया है, जो सेकंड लेफ्टिनेंट होता है किसी भी आर्मी रेजिमेंट का जो लेफ्टिनेंट होता है, उसे एक सवाल पूछा जाता है कि वो क्यों उसने रेजिमेंट को ज्वाइन किया है, तो अफसर क्या कहता है कि उसका जो मेंटर है उस रेजिमेंट का, वो उसको हमेशा वो पीछा उसका करता है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। तो इसका जो रीजन उसने बताया है ऑफिसर ने, दूसरा रीजन ये बताया था कि उसका जो मेंटर था रेजिमेंट से, वो हमेशा उसका जिसका वो पीछा करता था रेजिमेंट के दौरान ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, इसलिए वो ऐसा वो कर रहा है। तो ज्यादातर कमीशन ऑफिसर जो होते हैं वो रेजिमेंट इसलिए चुनते हैं क्योंकि जो स्मार्टनेस होता है उनका मेंटर का, उनका ड्रेस जो भी वो पहनते हैं, स्किल्स जो वो डिस्प्ले करते हैं टैक्टिकल एक्सरसाइज के दौरान, उनका जो ब्रीफिंग्स होता है या ऑन फायरिंग रेंजेस होता है, वो सब उन्हें बहुत प्रभावित करता है। और मिनरल्स जो होते हैं इसलिए डिस्प्ले करते हैं मॉडल बिहेवियर, इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनका सबऑर्डिनेट है वो भी उन्हें मतलब उसका कॉपी करने की कोशिश करे या उसको दिखाने का कोशिश करे। तो इसलिए क्या है कि प्रॉपर मेंटरिंग प्रोग्राम अगर चलेगा, जो मेंटरशिप जो होता है ये प्रॉपर मेंटरिंग प्रोग्राम चलेगा, तो उससे क्या होता है कि काफी हद तक जो है वो ऑफिसर से सेकंड लेफ्टिनेंट जो बनते हैं
कमीशन ऑफिसर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो मेंटरिंग प्रोग्राम भी क्या है कि आपका मॉडिफिकेशन करता है बिहेवियर में। ठीक है, उसके साथ ही बात करेंगे पांचवा जो है वो डिसिप्लिन है। ठीक है, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे अचीव हो सकता है, अगर हम कुछ एक मिनिमम स्टैंडर्ड को ले डाउन करें या मिनिमम स्टैंडर्ड ऐसा पॉलिसी लाए जो कि डिसिप्लिन का हो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन तभी हम कर सकते हैं, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, अगर हम कुछ ऐसा मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन को हम क्या करें कि ले डाउन करें। ठीक है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि स्टैंडर्ड के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, दे डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन द स्टैंडर्ड, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वर्क से रिलेटेड हो, चाहे सुपरविजन से रिलेटेड हो, चाहे अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे सैलरी के डिसबर्समेंट से रिलेटेड हो, चाहे वेजेस से रिलेटेड हो। डिफेंस सर्विसेज में क्या होता है कि वो कभी भी समझौता नहीं करते हैं अपना डिसिप्लिन को लेकर के, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, ट्रेनिंग में भी वो डिसिप्लिन देखते हैं, वर्क के दौरान काम फील्ड में भी वो ट्रेनिंग देखते हैं, सुपरविजन के दौरान भी ट्रेनिंग देखते हैं, अकाउंटिंग उनका जो कैश वगैरह जो होता है अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं उसमें डिसिप्लिन रहता है, सैलरी या वेजेस का जो डिस्बर्समेंट होता है वो भी वो डिसिप्लिन के साथ सब में वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो लीडर्स को क्या है कि हमेशा एक एग्जांपल सेट करना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट के लिए, मतलब जो उनसे नीचे है या सबॉर्डिनेट है उसके लिए क्या है कि लीडर को हमेशा एक एग्जांपल सेट करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये चाहे प्रोडक्शन इंटेंसिव हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, वहाँ पे लीडर को हमेशा क्या है कि एक एग्जांपल सेट करना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट के लिए। मैनेजर को हमेशा इंसिस्ट करना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट को ताकि वो अपने स्ट्रिक्टली टाइमिंग को फॉलो करें, चाहे काम में ड्रेस कोड को फॉलो करें, कर्टियस बिहेवियर शो करें जब दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, और क्या करें कि जो भी उन्हें टास्क दिया गया है उसे टाइम पे वो अकम्प्लिश करें। ठीक है, डिफॉल्टर्स के साथ क्या है कि स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए, थोड़ा सा भी लेथर्जी जो है प्रोग्राम में वो क्या है कि वो हमें वो कभी भी मॉडिफिकेशन में जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन नहीं लाते, थोड़ा सा भी लेथर्जी होगा तो क्या होगा कि वो जो भी हमारा मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है उसके इम्प्लीमेंटेशन में वो थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो लीडर जो है वो हमेशा हर जगह प्रेजेंट होता है, लीडर जो भी होता है वो हमने